राजेश चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो बुलडोजर चलाकर हिसाब बराबर कर लीजिए। किस बात की देरी हो रही है राजेश चौधरी जी? चित्रा जी, देखिए, दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव जी का। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी से तो लोग जुड़े हुए ही हैं उसके। रवि यादव है समाजवादी पार्टी का नेता, उसका भाई है मिलिंद यादव। सैली ट्रेडर्स के नाम से फर्म चलाते हैं और पूरा ये बिजनेस करते हैं। जग जाहिर है, दुनिया जानती है। अखिलेश यादव जी के साथ उनके फोटो भी हैं। सैली ट्रेडर्स ने बड़ा व्यापार किया है इसमें। तो अब पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ को लगाए। बाबा की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी को पूरा भरोसा आप लोग तो एक दिन में बुलडोजर चलवा देते हैं, कोई अपराधी नहीं बचेगा। देखते हुए चले जा रहे हैं। और जरा ये बताइए, कोडिन भैया है कौन? चित्रा जी, जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए उन पर कठोर कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है और कोई कोताही कार्रवाई में नहीं बरती गई है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ये नजीर बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। नजीर बनेगा, चिंता मत करो, सब काम होंगे। जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश भैया के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। वही कहते हैं कि भाई ये तो जो अवैध कार्रवाई हो रही है, इस तरह से हो रही है, तो यही विरोध करते हैं। अब इन्होंने कहा है तो चिंता ना करें, धीरज धरें। एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगी। अब इसमें 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस एफआईआर में रवि यादव और राहुल यादव के नाम है, तो नाम की यादव लगा हुआ है, तो तुरंत जोड़ देना है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके फोटो हैं, अखिलेश यादव जी के साथ उनके फोटो हैं। ये अभी तक तो फोटो से ही तो कर रहे थे ना, जितना फोटो ये जारी कर रहे थे नेताओं का कि इस नेता के साथ है, उस नेता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अन्य किसी पार्टी के नेताओं के साथ किसी का फोटो होता है तो वो अपराध होता है। और यदि वही व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है तो वो अपराध नहीं है क्या? ठीक है, वो शुचिता की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है क्या? समाजवादी पार्टी के लिए कोई विशेष कानून बनाया गया है? तो ये इनकी सब दोहरी बातें हैं। जब खुद की गर्दन फंसती है, खुद के कार्यकर्ता फंसते हैं तो दूसरी बातें करने लगते हैं। हाँ। और जब दूसरे पार्टी के साथ होता है तो अलग भाषा ये प्रयोग करने लगते हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये जो दो यादव के नाम सामने आए हैं, क्या आप पीछा छुड़ाएंगे कि नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है समाजवादी पार्टी का? और बड़ा सवाल ये, कोडिन भैया, कालीन भैया कह के निशाना साध रहे हैं। आप लोगों को किस बात का डर है? नाम क्यों नहीं ले लेते कौन है कोडिन भैया? अब सत्ता पक्ष नहीं बता रहे, विपक्ष तो कम से कम जिम्मेदारी निभाए। आप ही लोग बताइए, कौन है कोडिन भैया जो कफ सिरप का मास्टरमाइंड है? देखिए चित्रा जी, हमको अपनी पुलिस पे तो कम से कम थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार से मीडिया के मार्फत से कुछ लोग लगातार अपने आप को बाहुबली कहते हो, शायद इसलिए उनको कुछ प्रिविलेज मिला हो, हर जगह जाके अपना अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और मुझे बड़ा अजब लगता है कि देश की टॉप मीडिया, छोटे मोटे नहीं, टॉप मीडिया और पत्रकार उनका इंटरव्यू लेके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कनेक्शन नहीं है। अभी तो जब नाम नहीं लिया है तब ये हालत है। और वो खुद अपने आप से बता रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, कि आलोक सिंह, अमित सिंह ये उनके जानने वाले हैं, शुभम जायसवाल वो जानने वाले हैं। नाम लेने से क्या दिक्कत हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी इतनी नहीं, अरे नाम क्या भाई, सब जानते हैं। धनंजय सिंह के पास में नाम लेने कौन आता है? हाँ, तो नाम लेके बताइए ना। धनंजय सिंह कोई खेल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पता है। हाँ, तो उसमें घबराने कौन सी बात है भाई? हमने तो धनंजय सिंह का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम नहीं लिया, वो अपने आप स्पष्टीकरण देते जा रहे हैं बैठ के। आप देश का कोई प्राइम टाइम चैनल देख लीजिए, सब बैठ के इंटरव्यू लग रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं वो ठाकुर हैं, इस वजह से आप लोगों के निशाने पर हैं। तेज से कार्रवाई करते थे। मैंने कई इंटरव्यू सुने, वो कह रहे हैं कि ठाकुर हूं मैं, इस वजह से निशाने पर हूं। हाँ चित्रा जी, एक मिनट में बताऊं कि इसके पहले हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से राजनीतिक बात कर रहे हैं। हम ठाकुर और ब्राह्मण और ये सब बात की करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद से धनंजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अघोषित गठबंधन चल रहा है वो सबको पता है। इनकी पत्नी किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ी और कैसे जीती वो भी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की। 2024 का इलेक्शन क्यों लड़ने के बाद, घोषणा करने के बाद, फेसबुक के बाद से क्यों नहीं लड़े, ये भी सबको पता है।
2019 के इलेक्शन में क्या हुआ ये भी सबको पता है। तो धनंजय सिंह का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मुझे या आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप तो उत्तर प्रदेश की पत्रकार रही हैं, आप तो पूरी हिस्ट्री जानती हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो जब पहले इतनी तेजी से भाग रहा था, आज क्यों नहीं भाग रहा है? एक रिटायर्ड कांस्टेबल का 200 करोड़ 20 करोड़ की कोठी और 200 करोड़ के ऊपर संपत्ति, ईडी खुद कह रही है कि इसमें लगभग 1000 करोड़ का घपला है। बांग्लादेश और नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब हैं। आज बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये लग जाता कि समाजवादी पार्टी के एमएलए का एक पेट्रोल पंप है जिसकी 4 दीवारी शायद 2 मीटर बाहर आ गई थी, जिसकी एनओसी वहां के नगर निगम में, तो पूरा पेट्रोल पंप गिरा दो, पूरा घर गिरा दो। या गरीब हो जिसकी कोई पूछ नहीं हो उसका तो तुरंत पूरा घर का नेस्तनाबूद कर दो, भले ही उसमें बच्चे पढ़ रहे हों। ठीक है, ये कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब मैं ये नहीं चल सकता उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है? विनोद अग्निहोत्री, हम छोड़ेंगे नहीं आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।